हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने अपने हेडफोन लगाए और कहानी का मजा ले। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वह उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़की ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों न कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी परेशान हो जाए और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उसमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। यह सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओझा बोर्ड लेकर आई जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सीखा बोर्ड के पीछे में रख दिया। उसमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोली, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमें बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। अचानक सारी मोमबत्ती बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की थक थक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उसने दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्होंने आज तक लाइब्रेरी के दरवाजे सामने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भुलाई। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव देखकर मुझे ये लगता है कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते अपने दूसरे कहानी के पास। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों को पितार दर्द और सिरहान पैदा करने के लिए आत्मन और शैतान ताकतें अपने रूप दिखाती है। अब अपने बारे में ही इस तथ्य पर यकीन ना करने, लेकिन आप हर हरकत हर कदम पर भी अच्छी आत्मा की नजर रहती है। यहाँ आत्माओं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती है। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वो आपको अकेलापन में ही अपने होने का एहसास करवाती है। ऐसे ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं, जो कि कोई कहानी नहीं है बल्कि एक आम इंसान के साथ घटी एक खौफनाक घटना है। आज से कुछ 5 से 10 साल पुरानी है ये बात। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक कस्बे इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर वो घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था और इन घनियों झाड़ियों के बीच
शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक का बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी और बड़े होने के बाद जब भी वो गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोने ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यहाँ वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साए से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया था, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साए को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बे इलाका था। उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा पास से आ रही थी। वह पूरी तरह से उठ गया और छत के नीचे देखने लगा। उसे अपना घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी ने बहुत ही तेज चढ़ने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नजरों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वो सिर्फ एक सफेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं बुराई को काटने के लिए अच्छाई का सहारा लिया जाता है, इसलिए उस समय से खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने कवच किलक अर्गला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक ये जाप करता रहा और वह साया उसके पास आता रहा। अचानक ही वो साया अंतर्याधान हो गया। वो हवा था और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वो कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ समय तक वह साया अशोक के सामने रहा। उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव पूरा तरह हिला दिए। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली कहानी की तरफ। मैं जो आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे जरा हट के है। तो दोस्तों, एक रात में अपने गांव से मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा कि रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए हैं। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बात याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उससे आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बात दिमाग में सोचते सोचते उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसे यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज हो जाती और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके साथ ही चल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसे आवाज लगा कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे आगे बढ़ गए, लेकिन बच्चे की किलकिलारी सुनना कर उसे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखते ही देखते वो आदमी चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छू रहे थे।
उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसने और बोलने लगा कि तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय है। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी बात बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबरा के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से आवाज भागा और कभी उस प्रेत चित खेत से रात को नहीं गुजरा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए गुड बाय।